कहा भाई? हाँ, सुनी। सुनी ना? भगवान फंस गए, बैकुंठ होगा खाली। कई दिनों तक जब भगवान नहीं पहुंचे, मैया बहुत परेशान, नारद जी को याद किया। नारद जी ने युक्ति बताई, एक काम करो, पूर्णिमा के दिन एक नरियल लेके तुम जाओ और तुम्हारे चौकीदार रूपी पति से बोलना कि तुम्हारे मालिक को बुलाओ और कहना उससे कि बहन आई है। उसकी बहन नहीं थी, लड़की थी, बाद में पूतना बनी। बहन भी, वो भुआ भी थी, पर बहन नहीं थी। जैसे ही लक्ष्मी जी ने चौकीदार रूपी अपने पति से, भगवान से कहा कि जाओ तुम्हारा मालिक को, जैसे ही बहन शब्द सुना, पागल होकर नीचे आ गया। आ बहन अंदर आ, जेकर वो मैं जो मांगूंगी देगा। अरे कहीं मेरे प्राण लेने, पहली बार बहन शब्द सुना, मेरे प्राण लेने नहीं आई, मेरे प्राण लेने आई हूँ। कहा मतलब? कहीं ये चौकीदार बने हैं, ये मेरे पति हैं, कहीं मैं तो जानता हूँ। तो संकल्प ले, देगा मैं जो मांगूंगी? कि हाँ। तो कहीं इनको छुट्टी कर दे। तो अपने पल्ला फाड़ा, खिलार और हाथ में बांधी। कोई पंडित है यहाँ कर्मकांडी, वो इन बच्चों बोले आ जाओ कहने काका और खिला दे, हमें खा जाओ और बांध दे और पैसा मोड़ दे और होगा काम। सिद्धांत बताना चाहिए। रक्षाबंधन का त्यौहार पौराणिक है। अब चूंकि भगवती लक्ष्मी ने अपने हाथ से दिया था, लक्ष्मी यानी श्री, जब श्री लक्ष्मी खुद दे रही है फल को, तो उस फल का नाम श्रीफल हो गया उसी दिन से। उसके पहले श्रीफल नहीं था। जैसे कोई डॉक्टर बन गया लड़का, तो वो लिखा था डॉक्टर फलाना, जन्म से डॉक्टर नहीं है वो, समझ गया नहीं? कोई वकील है तो एडवोकेट फलाने, कोई इंजीनियर है तो इंजीनियर फलाने, ठीक है ना? ऐसे ही जिस दिन से भगवती ने अपने हाथ से नारियल दिया, उसी दिन से ये श्रीफल हो गया। तो अब आपको हमको भी किसी को नारियल दें, आप हम किसी को नारियल दें तो उस पर दक्षिणा जरूर रखें। मंदिर में जाए तो उस पर जरूर रखें, अपनी औकात के हिसाब से, 10, 5, 15, 2, 4 जितना भी क्षमता हो रखो। और बूझ जिसको दे रहे हो उसी तरफ हो, क्यों बूझ के नीचे होती हैं आँखें, समझे? उन आँखों में तुम्हारा भाव चला जाता है। कभी मंदिर में, नर्मदा जी में कहीं जाके नारियल फोड़ो मत, खाने देखो ले जाओ, साबुत नारियल ही चढ़ाना चाहिए। प्रसंग हो जाए, समझ गए? हेलो, ये नियमावली से यदि कर्म करता है आदमी तो उसको मिलता है फल। पर दुकान फट से फोड़ो, इतो सुबह कमा दो, मोड़ा को ब्याह, मोड़ी को ब्याह, सब मांग ले। जब भाव फोड़ कर फेंक दिया तूने, हमने, तो फिर भगवान का है तुम लोग? कभी फोड़ के नारियल मत चढ़ाओ, सब नारियल चढ़ाओ, खाने देखो ले जाओ। सिद्धांत की बात है, क्योंकि भगवान भावग्राही है, रसगुल्ला और पेड़ा खाने वाला नहीं है। भोग लगा से ना, आँख बंद कर ले, टूट नहीं, एक आध दिन एक पेड़ा गायब हो जाए, रसगुल्ला आज भी चिरोनी भी नहीं चढ़े, अरे भगवान तो खा लो। तो भगवान क्या खाता है? तुम्हारा भाव। और हम भाव फोड़ देते तो का प्रभाव हुए? ये सत्संग इसलिए करते हैं कि ये पंडा पढ़ियारी की दुकान नहीं है, यहाँ संस्कार देना हमारा प्रथम लक्ष्य है। जिसके जीवन में संस्कार आ जाएंगे उसका जीवन साकार हो जाएगा, वो भगवान को भी समझ लेगा और भगवान उसे समझ लेंगे। समझ गए? नहीं, ऐसी दुकानें हिंदुस्तान में सब जगह हैं। वो खूब लुट रहा है आदमी, कोई 10,000 की पूजा करवा रहा हो, कोई 40,000 को फार्म भरवा रहा हो, और योगिनी विद्या सीख लेते हैं, सब जान लेते, डोका डोकी। कौन बैठा है नाम बता, हमारे कान में गुनगुना रहा, भैया लाल है, भैया लाल पहली बार आओ। हम चिल्ला के बोले भैया लाल खड़े हो जाओ, वो तो घबरा दिया कि मेरा नाम कहाँ से मालूम महाराज। ये सब समसमय की विद्या है, ये सब कर चुके हैं हम, कोई मतलब नहीं इससे। चौथा पे जब बैठते थे तो बिना रास्ते में आवाज दे के, ए कन्हैया गोटी गाँव से आओ है इत्या, वो घबरा जाए, पहली बार आओ हमें महाराज के यहाँ, जिके से नाम जाना थे। परंतु इनसे केवल महाराज का अस्तित्व तो हो सकता है, परंतु वो व्यक्तित्व नहीं जा सकता जो जाना चाहिए। समझ गए? लुट चले आते हैं बेचारे गरीब, पैसे वाला हो या अमीर हो, मेहनत से कमाया जाता है। समझ गए? नहीं तो आदमी को संस्कृति में और संस्कारों में जीने
की आदत डालना चाहिए, तब जाके प्रभु दया करता है। और प्रभु तो दया करता ही है यार हमेशा। जय शंभू। जाओ लो। जय शंभू। पापा जो आपसे बात की है, हाँ वो आपके पास आए थे पहले? जी बात कर रहा हूँ, पुकार चल रही, बात कर रहा हूँ। कौन के? जीजा जी।